भी लाओ, जहाँ मर्जी खड़ा होकर बक बक करे, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कुरान हदीस को पढ़ना है। तो दूसरी बात ये हज़रत अबू सुफियान की खिदमत है। जब इस्लाम नहीं लाए थे, मेरी और आपकी अम्मी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हज़रत अबू सुफियान की अपना बेटी हैं, सरकार करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाए तो सरकार कर नहीं थे। हज़रत अबू सुफियान हाज़िर खिदमत हुए तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी। तो अब्बा जान आए, अब्बा जान है, अब्बा जान इनको जिनकी खिदमत और जिनकी परवरिश की बदौलत हज़रत उम्मे हबीबा बड़ी हुई। बाप का क्या एहतराम होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब नाज़रीन इस बात को ज़रा तवज्जो सुने, जब तशरीफ़ लाए ना हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उम्मे हबीबा तशरीफ़ फरमा की इस्तकबाल किया। अब्बा जी बैठने लग गए चारपाई पे, उस बिस्तर पे जहाँ सरकार आराम फरमाया करते थे। फौरन खड़े हुए, अब्बा जी रुक जाओ, क्या हुआ? और भाई ये बिस्तर लपेटना है। अब्बा जी बैठो ना बेटा, बैठो ना। और मैं नहीं, क्यों? और भाई ये पाक बिस्तर है और पाक का बिस्तर है, पाक है और पाक नबी का बिस्तर है, लिहाजा आप चूंकि इस्लाम नहीं लाए, लिहाजा इस पाक बिस्तर पे आप नहीं बैठ सकते। यानी इस्लाम से कबल उनकी ये आलम था, घर के अंदर अपनी बेटी के आलम ये था। और जब इस्लाम लाए, अब खिदमत देखिए, सूरह तौबा में इरशाद होता है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवाक़िन कसीरतिन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन। इस पूरी आयत में तफसील है ग़ज़वे हुनैन की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे हुनैन में तशरीफ़ ले गए, नबी पाक अलैहि सल्लम के बाद असहाब जो हैं वो इतनी शिद्दत की और इतनी गर्म जो है ना जंग थी, इतनी सर्द नहीं गर्म जो है ना जंग थी कि सहाबा किराम में से कुछ असहाब दाएं बाएं हुए। इस्लाम की बारगाह में 6 सहाबा खड़े हैं, 6 में एक का नाम हज़रत अबू सुफियान है। हज़रत अबू सुफियान बोलते जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सवारी की मार पकड़े खड़े हुए थे। और मज़े की बात ये हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी ग़ज़वे हुनैन में सरकार को बचाते हुए आपकी आंख मुबारक में तीर लगा, आपकी एक आंख ज़य हो गई और दूसरी आंख एक और जंग में तशरीफ ले गए, दूसरी आंख भी आपकी तीर लगने की वजह से जख्मी हो गई और ख़त्म हो गई। जिसने इस्लाम के लिए दो आंखें कुर्बान कर दी हैं, ये कुत्ता उसे बक बक करता है। सोचना चाहिए कि अपनी हैसियत भी देखो, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की हैसियत भी देख। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला जब इस्लाम नहीं लाए थे तो हम मानते हैं, जब इस्लाम ले आए तो अब हमारे ऊपर वाजिब है, हुजूर के सहाबी हैं और सहाबी की ताज़ीम हर उम्मती पर वाजिब है। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ा, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपकी खिदमत में हज़रत अबू सुफियान की चंद बातें। ये मेरा आगे सवाल भी यही था कि हज़रत अबू सुफियान के मुतालिक जिनकी जो ज़बान दराज़ी करते हैं उसमें शरीयत का क्या हुक्म है, मेरा सवाल भी यही था। उसमें मैंने तकरीबन काफ़ी बातें आपको खिदमत कर दी हैं। खुलासतन मैं अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, जो सहाबी रसूल को गाली देता है ना, एक हदीस आपने मशहूर सुनी है, हमारे एक बहुत बड़ी तहरीक के और बहुत बड़े कायद पाकिस्तान में बहुत बड़े कायद थे, जिनका अभी हाल ही में इंतशार हुआ है 2021 में। वो एक हदीस एक बच्चे को याद करवाते हैं, मन सब्बा नबिय्यत तो नबूवत को गाली दे उसको कत्ल करो, मन सब्बा अस्हाबी फद्रिब आए तो हुजूर के सहाबा को गाली दे उसे अच्छे तरीके से उसकी गुरगत बनाओ। क्यों नहीं? वरना तेरी जरूरत नसीहत क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ये खिलाफ मतबा करता है, जो शख्स सहाबा के खिलाफ मतबा करता है अपने ईमान के बल पर कहीं उसका ईमान, बल्कि हदीस का खुलासा नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा को गाली देने से पहले मेरा लिहाज कर दिया। मेरा हुजूर फरमाते हैं कि गाली देने से पहले मेरा लिहाज करो। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ और फ़याम के अंदर ये मशहूर है, जो बंदा किसी के गीत गाता है ना जी, जब वो सरदार आ जाए तो कहता है यार इसका ख्याल करना, ये मेरा बंदा है। हम अपने इलाके के बड़े और सरदार की बात मानते हैं, इसलिए आला फरमाते हैं मेरे साथी को गाली देने से पहले मेरा मुँह देखो। शरीयत हुक्म ये देती है कि ऐसे बंदे की गुरबत बनाई जाए। फी ज़माना जियादत का दौर है, फी ज़माना कुफ्र का हर तरफ कुफ्र है, जुल्मत है, अंधेरा है, सियाही है, फी ज़माना ये आलम है। आप तो चौराहे पे, चौकों पे, गलियों में, बाजारों में असहाब रसूल को गाली दी जा रही है, तो मेरा और आपका ये बनता है अव्वलन तो हम उनके साथ बाइकाट करें। किस तरीके बाइकाट करें? मुआशी सियासी बाइकाट। उसके बाद तीसरा तरीका जो अहम है वो ये है, हम गली और कुचों में अवेयरनेस पैदा करें कि ये साहब उस्ताद है, इससे मेल जोल बंद है। नबी करीम फरमाया कि उनके जनाज़ों में शामिल ना हो,
والدین جنازوں میں شامل ہوں، اگر وہ دعوت میں بلائیں تو ان کی دعوت قبول نہ کرو، میں مریض ہوں تو پوچھنے کے لیے جاؤ. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور 6 حقوں میں نبی کریم علیہ السلام منع کر کے اشارہ کیا کہ اس کے مومن نہ ہونے میں شک ہے، اس کے مومن ہونے میں شک ہے، اس لیے ان خدمتوں سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب، میرا وہ سوال ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان اور مقام حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ امیر معاویہ خال المسلمین، آپ کا لقب ہے جی، خال المسلمین، مسلمانوں کے امام. یہ رقیہ مجار خان نہیں بھی فرماتے ہیں کہ خال المسلمین کا مفہوم یہ نہیں جیسے عرف عام میں ہمارا ہوتا ہے یہ معمول تو ویسی بات ہے نا، فرمایا یہ مہذب لفظ ہے. نبی پاک علیہ السلام کے سالہ ہیں اور ہماری ماں کے بھائی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اس لیے خال المسلمین ہیں اور یہ کاتب وحی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ صحابی، پہلی بات یہ کسی کی شان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہے بس. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعدوم شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، کشف المعدوم شریف آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ